शशि, भले यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही हो, भले यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आगे और सरकार का समय चाह रहे हैं अमित शाह और ये कह रहे हैं अगले 5 साल और जिताइए तो बाढ़ से राहत दे देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल भी जनता पूछेगी। जनता ये भी पूछेगी कि आज जब आप मंच से बोल रहे थे तो आप सिर्फ बिहार में नीतीश, यहाँ लालू यादव क्या नहीं कर पाए वही बताए, लेकिन नीतीश कुमार उनकी सरकार ने क्या किया वो उपलब्धियां गिना नहीं पाए। नहीं, देखिए, अमित शाह ने उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। पिछले 2 दशक में एनडीए के तौर पे जो काम हुआ है बिहार के अंदर, उसकी चर्चा उन्होंने की है। हाँ, ये अलग बात है अर्पिता कि आगे क्या करना चाहते हैं 2025 में जीत के बाद, इसका विजन दिया है उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात अर्पिता कि बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की त्रासदी एक बड़ी समस्या रही है बिहार के लिए, ये सबको मालूम है। और कल अमित शाह जब बंद कमरे में पार्टी के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, पदाधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक कर रहे थे, तो इस दौरान ही उन्होंने मैसेज दिया कि बिहार में अगले 5 साल में हम बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की त्रासदी या जो नियति बन चुकी है बिहार के लिए बाढ़, उसको कैसे हम खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कवायद कर रहे हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि 5 साल के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिहार के लिए हम कम से कम बाढ़ मुक्त बिहार का जो हमारा वादा है उसको हम पूरा करेंगे। पहली बात, अमित शाह ने एक जो बड़ी बात कही कल की बैठक में, या आज भी उन्होंने जो बातें कही हैं खुले मन से, उसमें उन्होंने बार बार कहा कि हम एनडीए की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, एनडीए की प्रचंड जीत चाहते हैं। कल भी उन्होंने बीजेपी के नेताओं से यही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी दल का कोई उम्मीदवार मैदान में होता है तो आप उसे बीजेपी का उम्मीदवार माने और उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। आपसी मतभेदों को भुला करके हमको काम करना होगा, मिल करके लड़ाई लड़नी होगी। लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, लालू राबड़ी शासनकाल, जंगल राज की चर्चा, अगर इन बातों की चर्चा करते हैं अर्पिता, तो यहाँ ये भूलने वाली बात नहीं है कि बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, जो लालू यादव के विरोधी हैं, महागठबंधन के विरोधी खेमे के तौर पे, एनडीए हो, बीजेपी हो, ये तमाम नेता उस दौर की याद दिलाते ही दिलाते हैं। और ठीक है, आज बहुत खास ये भी रहा कि गोपालगंज से अमित शाह ने किक ऑफ किया है। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है और वहां जो उन्होंने जनसभा करी उसका एक खास मकसद भी था। आप कह रहे हैं याद दिलाने के बाद, तो नीतीश कुमार भी बार बार ये याद दिला रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। वहीं चिराग पासवान ने भी एनडीए को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि गठबंधन एकजुट है और जीत तय है। जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए, एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, ये विपक्ष के लिए ये मुद्दा है, हम लोग लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी का नाम, उनका चेहरा, एनडीए का चेहरा बिहार में कौन होगा, ये हम लोग लिए चर्चा का विषय रहा ही नहीं है। समय समय पर गठबंधन ने इन बातों को स्पष्ट तौर से सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि आज संभवतः मुलाकात में चर्चाएं और विषयों पर होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में 27 मार्च को हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्म है। आज केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार हिंसा प्रभावित इलाके में जाना चाहते थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें 10 किलोमीटर पहले रोक दिया। भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों के साथ सुकांता मजूमदार मालदा पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर सुकांता मजूमदार ने नाराजगी जाहिर की। वहां कुछ देर विरोध प्रदर्शन के बाद सुकांता मजूमदार अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए। आपको बता दें कि बीजेपी मालदा हिंसा के
लिए है, लगातार टीएमसी सरकार पर हमलावर है। हिंसा मामले में अब तक 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी का आरोप है कि ममता की पुलिस हिंदू युवकों को ही गिरफ्तार कर रही है। सुकांतो मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया है और दूसरे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मोथाबाड़ी जाने के रास्ते में पुलिस ने 2 बैरिकेड लगाए थे। पहले बैरिकेड को जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने तोड़ दिया है और ये दूसरा बैरिकेड है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल ऊपर चढ़ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है ताकि सुकांतो मजूमदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोका जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पुलिस के भारी जवान यहां पर मौजूद हैं। लगातार बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, 1 बैरिकेडिंग, 2 बैरिकेडिंग और तीसरी बैरिकेडिंग भी है। और इसी तरफ मोथाबाड़ी है जहां पर जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था 2 दिन पहले, और वहीं पर जाने की कोशिश में सुकांतो मजूमदार इस वक्त यहां आए हुए हैं और इस बैरिकेडिंग के पीछे बीजेपी कार्यकर्ता और सुकांतो मजूमदार फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक मालदा। वहीं सुकांता मजूमदार से हमारे सहयोगी अनुपम ने खास बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सुकांतो मजूमदार जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मोथाबाड़ी जाने से रोका गया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सुकांतो देखिए, आप देख रहे हैं पुलिस किस तरीके से हमें रोक रही है। पुलिस को हमने बताया कि मैं अकेला जाऊंगा, 144 ब्रेक नहीं होगा अकेला जाने से। पुलिस अलाउ नहीं कर रही है। कैसे बैरिकेड बनाया है, एक भी पुलिस ऑफिसर का नेम प्लेट नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, कौन कौन सा पुलिस ऑफिसर है, पुलिस है या तृणमूल के कैडर है, रैब है या तृणमूल के कैडर है, कोई डेजिग्नेशन कुछ भी लिखा नहीं। उल्टा हाई कोर्ट का स्टैंडिंग भार्डिक घोड़ाने के बावजूद सिविक वॉलंटियर्स जिनका नाम है, जिनका काम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्डिक्ट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, सिविक वॉलंटियर हेलमेट पहन के हाथ में लाठी लेके खड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो आपको भी वीडियो मिल जाएगा। जब कोई कारण नहीं बोल पा रहे, कोई अफसर नहीं है तो कौन क्या अफसर है किसी को पता नहीं। आपको पता है, आप बताइए कौन अफसर है? किसी का नाम नहीं लिखा है, नेम प्लेट सारा हटा के रखा है। ऐसे नहीं चलेगा। ये तृणमूल कांग्रेस के दलाल बन गई है पुलिस, टीएमसी का दलाल बन गया, टीएमसी का कैडर बन गए है पुलिस। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठन भी अब एक मंच पर आ गया है। जंतर मंतर की महापंचायत में जुटे हिंदू संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और यहां पर आप देखिए किस तरह से भारी तादाद में हिंदू संगठन एक साथ जुटे जंतर मंतर पर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ और भारत सरकार द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसके समर्थन में हिंदू संगठनों ने जंतर मंतर पर यहाँ पर एक महापंचायत लेके आए हैं। महापंचायत हो रही है जहाँ पर आप देखिए भू माफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो, इस तरीके के यहाँ पर पंफलेट लेके लोग पहुंचे हुए हैं और ये महापंचायत जारी है जहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, नेता न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया है वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। तमाम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, अलग अलग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और ये महापंचायत आयोजित की गई है। आप ये अगर देखेंगे तो काफी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से लगातार जो यहाँ पर अलग अलग संगठन के नेतागण हैं वो लोगों को अपनी बातें रख रहे हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया है वो जल्द से जल्द लागू हो। और अब बड़ी खबर, बतौर प्रधानमंत्री आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। पीएम ने संघ के संस्थापक हेडगेवार और दूसरे सर संघचालक को श्रद्धांजलि दी, फिर दीक्षा भूमि अंबेडकर को नमन किया। प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखते हुए संघ के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संघ अब वट वृक्ष बन गया है जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा साधना हर संघ स्वयं सेवक को निरंतर रखती है, कभी रुकने नहीं देती, थकने नहीं देती। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सबसे बड़ा होता है। विकसित भारत के लिए जरूरी है हम उन बेड़ियों को तोड़ें जिनमें देश उलझा हुआ है।
गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अब भारतवासी बाहर निकल रहे हैं।